उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। 2027 की विधानसभा चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है और हर पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। भाजपा इस बार भी विकास, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के साथ लाकर भाजपा को कड़ी चुनौती देने की ठान ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिली बढ़त ने इस गठबंधन के हौसले को और भी बढ़ा दिया है। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में यह गठबंधन और मजबूत दिखाई दे रहा है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने हाल ही में लखनऊ में एक बड़ी रैली करके दिखा दिया कि बसपा का जनाधार अभी खत्म नहीं हुआ है। उनके रैली में भारी भीड़ जुटी, जिससे ये साफ हो गया कि मायावती इस बार चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब 3 हिस्सों में बंट चुकी है। भाजपा अपने काम और हिंदुत्व के एजेंडे पर जनता के बीच जा रही है। सपा कांग्रेस गठबंधन सामाजिक न्याय और पीडीए की राजनीति पर जोर दे रहा है और बसपा अपने पारंपरिक वोट बैंक के सहारे वापसी की कोशिश में है। अब बड़ा सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सत्ता में वापसी करेंगे या फिर अखिलेश यादव अपनी पीडीए रणनीति से भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे या मायावती चुनाव के बाद सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखेंगी। चलिए एक ताज़ा ओपिनियन पोल के माध्यम से जानते हैं कि अगर आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बनने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है और कौन बन सकता है उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ यूपी के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल को और देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहां पर 202 सीटों के बहुमत के आंकड़े को छू पाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर मंडल की। गोरखपुर मंडल में कुल 26 सीटें विधानसभा की आती हैं। तो इन 26 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं, जिसमें बीएसपी के खाते में 1 सीट यहां से जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें यहां से जा सकती हैं। वहीं एनडीए गठबंधन को 16 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। जबकि अदर्स पार्टियों की बात करी जाए तो अदर पार्टियों का गोरखपुर मंडल के अंदर खाता नहीं खुल पा रहा है। वहीं अगले बढ़ते हैं तो बात करें इसी के साथ यूपी के झांसी मंडल की। झांसी मंडल में है कुल 13 विधानसभा की सीटें। तो इन 13 सीटों में से बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। एनडीए गठबंधन को 8 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। वहीं अदर पार्टियों की बात करें तो यहां से भी अदर पार्टियों का खाता खाली रहता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगला जिला है कानपुर। कानपुर मंडल की 20 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए गठबंधन को 11 सीटें मिलती दिख रही हैं। अदर्स पार्टियों की बात करी जाए तो कानपुर मंडल से 1 सीट अदर पार्टियों के खाते में जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले बढ़े तो बात करते हैं देवी पाटन मंडल की। देवी पाटन मंडल में 21 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। तो देवी पाटन मंडल से बीएसपी को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एनडीए गठबंधन को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अदर पार्टियों का देखा जाए तो देवी पाटन मंडल के अंदर भी खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ अगले बढ़ते हैं तो बात करते हैं यूपी के चित्रकूट मंडल की। चित्रकूट मंडल की 19 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो चित्रकूट मंडल की 19 सीटों में से बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 10 सीटें मिल सकती हैं। जबकि बात करें अदर पार्टियों की तो अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ अगले बढ़ते हैं तो बात करें यूपी के बस्ती मंडल की। बस्ती मंडल में टोटल 17 विधानसभा की सीटें हैं। तो इन 17 सीटों में से बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एनडीए गठबंधन को 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं लखनऊ मंडल की। तो लखनऊ मंडल में कुल 34 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। इन 34 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिए जाए तो लखनऊ मंडल से बीएसपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 16 सीटें जाती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 15 सीटें जाती दिख रही हैं। अदर पार्टियों का 1 सीट पर लखनऊ मंडल की कब्जा हो सकता है। इसी के साथ बात करी जाए मेरठ मंडल की तो मेरठ मंडल में कुल 28 विधानसभा की सीटें हैं।
मेरठ मंडल की 28 सीटों में से बीएसपी को 0 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें जाती नजर आ रही हैं। एनडीए गठबंधन को 15 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। अदर्स पार्टियों के खाते में 2 सीटें मेरठ मंडल से जा सकती हैं। इसी के साथ अगले बढ़ते हैं तो बात करते हैं यूपी के मिर्ज़ापुर मंडल की। मिर्ज़ापुर मंडल में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं। मिर्ज़ापुर मंडल से बीएसपी का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इंडिया गठबंधन को यहां पर 7 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता यहां पर भी खाली रहता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मुरादाबाद मंडल की। मुरादाबाद मंडल की 25 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर बीएसपी को 0 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 17 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एनडीए गठबंधन को 7 सीटें यहाँ पर मिलती दिख रही हैं। अदर पार्टियों का 1 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं सहारनपुर मंडल की। तो सहारनपुर मंडल में है 15 विधानसभा की टोटल सीटें। सहारनपुर मंडल से बीएसपी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 10 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती है। अदर पार्टियों का खाता खाली रहता दिख रहा है। इसी के साथ अगला जिला है वाराणसी। वाराणसी मंडल में 28 सीटें विधानसभा की हैं। तो वाराणसी मंडल से बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। एनडीए गठबंधन को 16 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता यहां पर भी खाली रहता दिखाई दे रहा है। अगले बढ़ते हैं तो बात करें यूपी के अयोध्या मंडल की। अयोध्या मंडल में कुल 27 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। तो इन 27 विधानसभा सीटों में जो ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीएसपी के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 13 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। अदर्स पार्टियों के खाते में 1 सीट अयोध्या मंडल से जा सकती है। अगले बढ़ते हैं तो बात करते हैं यूपी के आगरा मंडल की। आगरा मंडल में 23 विधानसभा की टोटल सीटें हैं। आगरा मंडल से बीएसपी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 11 सीटें मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो अभी तक आप देख रहे हैं यूपी की 308 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें बीएसपी के खाते में 14 सीटें जाती दिख रही हैं अभी तक। इंडिया गठबंधन के खाते में 141 सीटें जाती नजर आ रही हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 146 सीटें जाती दिख रही हैं। अदर पार्टियों को 7 सीटें अभी तक मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले बढ़ते हैं, बात करें इसी के साथ यूपी के आजमगढ़ मंडल की। आजमगढ़ मंडल में कुल 23 विधानसभा सीटें हैं। इन 23 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीएसपी का खाता नहीं खुल पा रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में 16 सीटें जाती दिख रही हैं। एनडीए गठबंधन को 6 सीटें यहाँ पर मिल सकती है। अदर पार्टियों का 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। इसी के साथ बात करी जाए अलीगढ़ मंडल की, जिसमें 19 सीटें विधानसभा की हैं। अलीगढ़ मंडल की 19 सीटों में से बीएसपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 10 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटें, वहीं अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता शून्य रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो बात करें यूपी की प्रयागराज मंडल की। प्रयागराज मंडल में कुल 27 सीटें विधानसभा की आती हैं। तो इन 27 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए, जिसमें बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती यहाँ पर दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती नजर आ रही हैं। एनडीए गठबंधन को 14 सीटें मिलने का अनुमान है। अदर्स पार्टियों का खाता यहाँ पर भी शून्य रह सकता है। इसी के साथ बात करते हैं बरेली मंडल की। बरेली मंडल की 26 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो बरेली मंडल से बीएसपी को खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। एनडीए गठबंधन को 13 सीटें यहाँ पर मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो यह है यूपी की पूरी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीएसपी के खाते में 17 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 189 सीटें जाती दिख रही हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 187 सीटें, जबकि अदर पार्टियों को यहाँ पर 10 सीटें मिलती नजर आ रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर, यहाँ पर ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। काफ़ी चुनौतीपूर्ण मुकाबला हो गया है और ये कह पाने यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है कि इस बार यूपी में कौन सी पार्टी बना पाएगी अपनी सरकार। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार फिर से एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा या फिर इस बार यूपी की सत्ता पर इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है? किस जिले से आप हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं? आप किसे यूपी का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आरटीवी न्यूज़ इंडिया देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।